दुनिया के सबसे बुजुर्ग बच्चे ने 30 साल बाद लिया जन्म। हैरान कर देने वाली है ये कहानी। इसे आज तक ने प्रकाशित किया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग बच्चे का जन्म पिछले सप्ताह अमेरिका के ओहियो में हुआ। इस बच्चे का नाम थैडियस डैनियल पियर्स है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग शिशु क्यों कहा जा रहा है। अमेरिका के ओहियो में दुनिया के सबसे बुजुर्ग बच्चे ने 30 साल बाद जन्म लिया। इस बच्चे का नाम थैडियस डैनियल पियर्स है। बुजुर्ग शिशु, ये शब्द सुनकर थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल भ्रूण 1994 में ही फ्रीज कर दिया गया था और अब जाकर इससे थैडियस का जन्म हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओहियो के लिंडसे 34 और टिम पियर्स 35 इस बच्चे के माता पिता हैं। पिछले महीने 26 जुलाई 2025 को जन्म लेने वाले इस बच्चे का भ्रूण 30 साल पहले एक आईवीएफ केंद्र में विकसित किया गया था। जब टिम और लिंडसे के बेटे का भ्रूण गर्भाधान के लिए तैयार हुआ, उस वक्त माता पिता खुद 3 या 4 साल रही होगी। तब से लेकर नवंबर 2024 तक यह फ्रीज किया हुआ था। सबसे लंबे समय बाद जन्म लेने वाला बच्चा बना थैडियस। थैडियस ने अब तक के सबसे बुजुर्ग शिशु का रिकॉर्ड तोड़ा है। लिंडसे ने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को बताया कि हमें जब भ्रूण की आयु के बारे में बताया गया तो हमें लगा कि यह अजीब है। हमें नहीं पता था कि वे इतने समय पहले भ्रूण को जमा देते थे। लिंडसे ने कहा कि हमने यह सोचकर शुरुआत नहीं की थी कि हम कोई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम बस एक बच्चा चाहते थे। लिंडसे ने कहा कि 7 साल तक गर्भधारण के लिए संघर्ष करने के बाद लिंडसे और टिम एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें थैडियस का भ्रूण दिया गया। 30 साल पहले फ्रीज कर दिया गया था भ्रूण। मजेदार बात यह है कि थैडियस डैनियल की 30 साल की एक बहन भी है, जिसकी बेटी की उम्र 10 साल है। थैडियस के भ्रूण को 1994 में लिंडा आर्चर्ड और उनके पूर्व पति के लिए आईवीएफ उपचार के दौरान 3 अन्य भ्रूणों के साथ विकसित किया गया था। इनमें से एक भ्रूण लिंडा में प्रत्यारोपित किया गया, जिसने 9 महीने बाद 1994 में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची अब 30 वर्षीय महिला है और 10 साल की बेटी की मां है। आर्चर्ड ने MIT टेक रिव्यू को बताया कि मेरी बेटी के जन्म से पहले 3 अन्य भ्रूण क्रायोजेनिक रूप से जमा दिए गए। मैं हमेशा से एक और बच्चा चाहती थी। वहां मैं अपने 3 अन्य फ्रीज किए हुए भ्रूण को अपनी 3 छोटी उम्मीदें कहती थी। हालांकि आर्चर्ड और उनके पति का तलाक हो गया और एक बच्चे की मां कभी भी दूसरे बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो सकी। हालांकि वह उन्हें फ्रीज रखने के लिए प्रति वर्ष $1000 का शुल्क देती रही। दंपत्ति ने 30 साल पुराना भ्रूण लिया गोद। आर्चर्ड कहती हैं कि मैं तो मानती हूँ कि जब भ्रूण को जमाया गया तो वो असल में एक बच्चा ही था। मैंने हमेशा सोचा कि यह सही काम है। फिर हमने अपने भ्रूण दान करने का निर्णय लिया। लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि मेरा ये बच्चा किसे मिलेगा। आर्चर्ड ने नाइटलाइट क्रिश्चियन अडॉप्शन एजेंसी द्वारा संचालित भ्रूण गोद लेने का विकल्प चुना, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो दाताओं और गोद लेने वालों को मिलने का अवसर प्रदान करती है। 30 साल बड़ी बहन से मिलता है थैडियस का चेहरा। आर्चर्ड ने बताया कि इतने दिनों बाद जब लिंडसे को हमारा भ्रूण मिला तो मुझे काफी खुशी हुई। अब जब थैडियस का जन्म हो चुका है तो लिंडसे ने मुझे उसकी तस्वीरें भेजी। पहली बात जो मैंने नोटिस की वह यह थी कि वह मेरी बेटी की तरह दिखता है जब वह बच्ची थी। मैंने दोनों की तस्वीरों का मिलान किया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी बेटी और थैडियस दोनों भाई बहन हैं। वहीं लिंडसे ने कहा कि हमारे बच्चे का जन्म बहुत मुश्किलों भरा रहा, लेकिन अब हम दोनों ठीक हैं। वह बहुत शांत है। हमें इस प्यारे बच्चे के जन्म पर बहुत खुशी है।